बड़ा अपडेट दे रहे हैं आपको। सबसे पहले हिमाचल विधानसभा के मानसून सत्र का आज 9वां दिन है और भांग की औषधि खेती की इजाजत पर आज सरकारी संकल्प आएगा। आपको बता दें कि औद्योगिक उपयोग के लिए खेती की भी इजाजत पर सरकारी संकल्प आएगा। आज नैना देवी में बिजली की समस्या पर ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाएंगे और रणधीर शर्मा ये ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लेकर आएंगे। नियम 130 के तहत आर्थिक स्थिति पर चर्चा भी प्रस्तावित। मानसून सत्र का आज 9वां दिन है और मेरे साथ शिमला से हमारे ब्यूरो हेड प्रदीप ठाकुर इस वक्त जुड़ चुके हैं तमाम अपडेट लेकर इस खबर के हवाले से। प्रदीप, आज 9वां दिन है मानसून सत्र का। हर रोज की कार्यवाही काफी हंगामेदार रहती है। आज क्या क्या प्रस्ताव लाए जा सकते हैं हाउस में? आज क्या क्या हो सकता है प्रदीप? बिल्कुल, देखिए, मॉनसून सत्र का आज 9वां दिन है और जिस तरह से पिछले काफी दिनों से सदन में गहमा गहमी देखने को मिली है, आज भी इसी तरह का माहौल सदन में देखने को मिल सकता है। कई मुद्दों को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक और बार पलटवार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जिस तरह के मुद्दे चल रहे हैं और इसके साथ साथ जो आज के लिए लिस्ट ऑफ बिजनेस में रखे गए हैं उसमें काफी महत्वपूर्ण ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी है। नियम 130 की तहत चर्चा भी है और पिछले कल जो भांग की खेती को औषधिया और औद्योगिक प्रयोग के लिए उसकी खेती करने को अनुमति देने का जो सरकारी संकल्प है वो डेफर किया गया था, तो आज उस पर चर्चा होनी है। अब देखना ये होगा कि क्या आज विपक्ष सदन में इस चर्चा के दौरान मौजूद रहता है, और ये काफी महत्वपूर्ण संकल्प है क्योंकि इसको लेकर कमेटी भी बनी थी, उसकी रिपोर्ट भी पहले आई है। और इसके साथ साथ जो विधायी कार्य है उसमें सरकारी विधेयकों की पुनर्स्थापना होनी है और इसमें एक अटल आयुर्विज्ञान अनुसंधान विश्वविद्यालय का से जुड़ा संशोधन विधेयक है। और इसके साथ साथ अगर बात की जाए तो कुछ और विधेयकों पर चर्चा और विचार विमर्श भी किया जाना है, पारण भी उनका होना है। नियम 62 के तहत 2 ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लाए गए हैं। बीजेपी के विधायक रणधीर शर्मा, नैना देवी जी जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर बिजली की समस्या बढ़ रही है, एक ये ध्यानाकर्षण प्रस्ताव है। और बीजेपी के ही विधायक है राकेश जम्वाल, इन्होंने बीबीएमबी से संचालित जो बीएसएल सुंदरनगर जल विद्युत परियोजना है उससे लोगों को जो परेशानी आ रही है, ये एक विषय इनकी तरफ से ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के जरिए लाया जा रहा है। हालांकि वित्तीय स्थिति पर चर्चा को नियम 130 के तहत जो प्रस्ताव दिया गया है वो लंबे समय से डेफर होता आ रहा है, क्योंकि कई बार सदन से वॉकआउट कर लेता है विपक्ष, कई बार फिजिकल प्राइवेट मेंबर डे था, तो इस वजह से वो चर्चा नहीं हो पा रही है। लेकिन आज भी इसको लिस्ट ऑफ बिजनेस में रखा गया है और आज देखने वाली बात यह रहेगी, क्योंकि जो पहले जो कार्यसूची थी और उसके साथ साथ जो विधानसभा का पूरा शेड्यूल बना था उसमें सोमवार को भी सदन की कार्यवाही चलनी थी और अगले कल यानी शनिवार को छुट्टी जो अमूमन होती है विधानसभा में। तो पिछले कल प्रस्ताव नेता प्रतिपक्ष की तरफ से ये रखा गया है कि क्यों ना कल वर्किंग डे रखा जाए और सोमवार और कल ही सदन को अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाए और सोमवार को फिर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अतिरिक्त बोझ भी पड़ेगा, जब आना जाना विधायकों का रहेगा तो कई बार उनके लिए टीए की व्यवस्था जो है वो करनी पड़ती है, तो वो सारी चीजें भी नहीं करनी होगी क्योंकि सारे विधायक अभी शिमला में ही है। तो संसदीय कार्य मंत्री हर्षवर्धन चौहान ने कहा था कि इसको हम स्पीकर के साथ बात करके सबके साथ बात करके आज तय करेंगे कि इसमें क्या करना है। तो संभवतः यही लग रहा है कि अगले कल का सत्र छुट्टी नहीं होगी, अगले कल का सत्र चलेगा शनिवार को और फिर कल ही सदन जो है अनिश्चित काल के लिए स्थगित हो जाएगा और 10 दिन की सिटिंग भी पूरी हो जाएगी। जी, शुक्रिया प्रदीप, आपका इस जानकारी के लिए बेहद शुक्रिया।